झांसी के मिशन कंपाउंड गेट पर खुले स्टडी वर्ल्ड कोचिंग सेंटर पर षड्यंत्र के तहत हुए हंगामे के बाद सेंटर डायरेक्टर रवि नौगरिया ने हंगामा करने और कराने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि खुद को मीडिया कर्मी बताकर आए कुछ लोगों ने कोचिंग को बदनाम करने के उद्देश्य से यह पूरा खेल रचा। सब कुछ कैमरे में कैद होने से बौखलाए उक्त लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स को उकसाकर हंगामा कराया। डायरेक्टर की बातों में तब सच्चाई नजर आई जब कोचिंग के कई छात्र छात्राओं ने बताया कि कोचिंग पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। कहाँ से हैं आप और क्या आपके यहाँ आज इसके करवाए किस बात को लेकर के? मेरा नाम रवि नौगरिया हूँ। वैसे मेरा होम टाउन झांसी है, लेकिन मैं पिछले 10 साल से बाहर एमबीए करके जॉब कर कर आया हूँ। मैंने भी यूपीएससी पढ़ाई की है, बाकी और भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। मैं पिछले 10 साल से लगभग यहाँ पर कोचिंग भी चला रहा हूँ। आज का जो बवाल हुआ है वो कुछ बच्चों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो रही है, कोचिंग को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, फैकल्टी अच्छी नहीं है, पैसा ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को यहाँ से पढ़ा के आगे बढ़ाया है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पहले भी कुछ लोग कुछ मीडिया का कहकर यहाँ पर ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से पहले आगमन कर चुके हैं। और भी रिसेंट मुद्दा भी यही हो रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ विपरीत तरीके से इस कोचिंग को बदनाम करने की एक साजिश रचा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ पैसा वसूली की बात की गई। तो आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में वो लोगों के लिए जो अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बच्चों से फीस लेना मेरा एक अधिकार बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कम से कम 10-15% बच्चों लोगों को फ्री में पढ़ाता हूँ जरूरतमंद के हिसाब से। इसलिए ऐसे लोग जो सफलता के नाम पर सिर्फ छलावा करते हैं, जबकि हमारे यहाँ से सफलता पाई भी है लोगों ने, इनके कहने से, इनके प्रयास से कहीं ना कहीं दूसरी कोचिंग को फायदा हो और हमारा नाम खराब हो, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप लिख के दे रहे हैं क्या पुलिस को या दूसरे? मैंने कल ऑलरेडी एक कंप्लेंट दी थी एसएचओ कोतवाली पे कि इस तरह की वारदात हुई है। और आज भी कुछ युवक युवतियां आए थे जो कह रहे थे कि मैं यहाँ पे पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ। उनके द्वारा भी डायरेक्ट वे में स्टाफ से बोला गया है कि मैं यहाँ से वसूली करके जाऊँगा 10 लाख रुपए की और इस पूरी कोचिंग को बंद करके जाऊँगा। तो मैं इनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लूँगा, बाकायदा एक कंप्लेंट भी दी जाएगी और जो भी कार्रवाई होगी कानूनी वो भी की जाएगी। सर, मेरा नाम है दीपाली। तो मैं यहाँ पर एज अ स्टूडेंट एसएससी बैच कवर कर रही हूँ और मैं लगभग यहाँ पर 1 साल से हूँ। ठीक है, 1 साल से स्टडी कर रही हूँ और जैसा कि अभी एलिगेशन लगा हुआ है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है या फिर टीचर्स बार बार बदले जाते हैं, या सर और मैम स्पेशली एक वीडियो जो वायरल उन्होंने करी थी उसमें मेंशन किया था कि महीने में सिर्फ 1 बार आते हैं सर स्पेशली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सर प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, यहाँ तक कि छुट्टियाँ भी, यहाँ पर कोई फेस्टिवल भी होता है उसमें भी हम लोगों को नहीं मिलता है। वो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है, किसी की तबीयत खराब है वो सीरियसली नहीं आ सकता है, तो वो प्रॉब्लम होती है। इस वजह से सर और थोड़ा छुट्टी वगैरह कर देते हैं यहाँ का जो भी हमारे फैकल्टीज़ हैं वो। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में आप लोग मतलब जिन्होंने ये मैटर करा है, उनका ये था कि कोचिंग में वो लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के थे। मतलब उनको अगर करना है कुछ काम तो मतलब ऐसे है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो सर अगर फ्री में कराता है कोई तो करते हैं, अदरवाइज उनको अगर उनसे पेमेंट की बात की जाती है या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो वो पीछे अपना हाथ कर लेते हैं और फिर वो ऐसे हरकतें करते हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि जी, मेरा वैष्णवी सोलंकी नाम है और मैं भी मेरे मतलब मुझे यहाँ कोचिंग में 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। मैं प्रॉपर कंटिन्यू कोचिंग आ रही हूँ और मतलब कुछ फीस लोगों ने कुछ आपके स्टाफ के लोग एलिगेशन लगाए, तो आपको क्या लगता है इस कोचिंग के बारे में जो एलिगेशन? जी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एलिगेशन उन्होंने जो लगाए वो हम भी लगा सकते थे या हम भी बोल सकते थे, बट हम लोग ने ऐसा मतलब हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कोचिंग में। फीस रिलेटेड कुछ भी वो बोलते थे अगर, तो फीस देखो आप पढ़ोगे तो आपको फीस देनी ही पड़ेगी ना, पर अब वो फीस रिलेटेड ने पहले मुद्दा स्टार्ट किया था, मैम ने फीस रिलेटेड उनसे बोला गया, बट वो फीस देने के लिए उन्होंने टोटल मना कर दिया है। मतलब